न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हंसिका पाठक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करें एक बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय रोजगार मेले का आज से दूसरा चरण शुरू हो रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे और लगभग 71,000 युवाओं को आज नियुक्ति पत्र मिलने वाला है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी इसमें शामिल भी होने वाले हैं, जिसमें देश भर में 45,000 जगह पर लोगों को, रोजगार मेले से जुड़े हुए लोगों को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। बिल्कुल, तो रोजगार देने के अभियान के तहत पीएम मोदी आज नई नौकरी पाने वाले 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इस दौरान पीएम मोदी कैंडिडेट्स को संबोधित भी करेंगे। इसके पहले 22 अक्टूबर को रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, जहां 75,000 कैंडिडेट्स को पीएम मोदी अपॉइंटमेंट लेटर दिया था। बता दें कि पीएम मोदी ने इसी साल की शुरुआत में 18 महीने के अंदर 10 लाख नौकरियां केंद्रीय विभागों को दिए जाने का ऐलान किया था। इसके बाद केंद्र सरकार की रोजगार मेलों का आयोजन कर नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। दूसरे चरण में देश भर में 45 जगह पर रोजगार मेला लगेगा। आपको बता दें कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस प्रयास के तहत एक कदम है जिसके जरिए रोजगार सृजन पर फोकस किया जा रहा है। देश भर में 45 जगह पर रोजगार मेला लगेगा। तो वहीं गुजरात के रण में जीत की जंग जारी है। आज भी कई सियासी दिग्गजों की जनसभाएं होंगी। साबरमती में शाह और निकोल में नड्डा की रैली होगी। सूरत और जाम खंबालिया में केजरीवाल की जनसभा होगी। गुजरात के रण में सियासी दलों के बीच जीत की जंग जारी है। बीजेपी जहां मिशन रिपीट के लिए जोर आजमाइश कर रही है, तो वहीं विपक्षी दलों ने भी बीजेपी को पटखनी देने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। बीजेपी के कई दिग्गजों की आज भी गुजरात में बड़ी जनसभाएं हैं। जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के साबरमती में अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे, वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा निकोल में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के और भी कई बड़े नेता गुजरात के रण में उतरे हुए हैं। इधर गुजरात विधानसभा में पहली बार दम दिखा रही आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल फिलहाल गुजरात दौरे पर हैं। केजरीवाल आज सूरत और जाम खंबालिया में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो आज कई सारे दिग्गज नेता सूरत में नजर आएंगे, जाम खंबालिया में नजर आएंगे। अरविंद केजरीवाल की यहां पर जनसभा होनी है और गुजरात के रण को लेकर लगातार राजनीतिक दल अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए सभाएं और रैलियां कर रहे हैं। दरअसल गुजरात चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी प्रचार के दौरान जनता को लुभाने और विरोधी पार्टी पर हमला करने से पीछे नहीं हट रहे। और इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें एक छोटी बच्ची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी का प्रचार करती नजर आ रही है। बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें ये बच्ची पीएम मोदी के साथ नजर आ रही है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो बोल रही है, गुजरातियों के दिमाग का विकास, बीजेपी हमें बचाएगी, बीजेपी फिर आएगी। तो देखिए, हर पैंतरा आजमाया जा रहा है। इस वक्त हर पार्टी जीत की ओर बढ़ना चाहती है और इस बीच ये वीडियो शेयर किया गया जिसमें एक बच्ची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आई। भाजप भाजप भाजप, જ્યાં જોવો ત્યાં ભાજપ। આજે દરેક ચર્ચાની શરૂઆત થાય છે ભાજપથી, આજે દરેક ચર્ચાનો અંત થાય છે ભાજપથી। લોકો ભાજપને ઝુકાવવા જાત જાતની રમતો રમે છે। ચૂંટણી ન લડવાના સંખાય તોય ખાલી ખોટા બક્ષો રચે છે। પણ આ વિકાસના સિદ્ધાંતો પર ચાલતી આ અડીખમ ભાજપને કોઈ નહીં મિટાવી શકે, કારણ કે કર્ફ્યુને ભૂતકાળ કોણ બનાવે? ભાજપ 370 ની કલમ કોણ હટાવે? ભાજપ નર્મદાને નર સુધી કોણ પહોંચાડે? ભાજપ અયોધ્યામાં રામ મંદિરની રાહ કોણ પૂરી કરાવે? ભાજપ ઉજ્જૈનનો કોરિડોર કે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની ઊંચાઈ કે પછી પાવાગઢમાં 500 વર્ષે ધજા કોણ ફરકાવે? ભાજપ રાતનો એક જ નારો, અમને તો ફાવશે જ ભાજપ, ખરે આવશે જ ભાજપ, ખરે આવશે જ ભાજપ, અમને તો ફાવશે જ ભાજપ।
तो वहीं आज कंबोडिया में भारत आसियान देशों की बैठक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक की से अध्यक्षता करेंगे राजनाथ सिंह। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, कंबोडिया के पीएम से भी मिलेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारत आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज और कल तक कंबोडिया के दौरे पर रहेंगे। राजनाथ सिंह कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय रक्षा मंत्री के निमंत्रण पर इस 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। बता दें कि भारत आसियान संबंध के 30 साल पूरे होने के मौके पर भारत कंबोडिया में आज राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पहली बार भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की सह अध्यक्षता करेगा। बैठक के दौरान भारत आसियान साझेदारी को बढ़ावा देने के तरीकों की घोषणा किए जाने की संभावना है। 23 नवंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक को संबोधित भी करेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह कंबोडिया के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के अलावा बैठक में शामिल होने वाले देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शामिल होंगे और कई सारे ऐसे बैठक है जिसमें हिस्सा भी लेंगे। वो कंबोडिया के पीएम से भी मुलाकात करेंगे राजनाथ सिंह। इस बीच सीएम योगी के दिल्ली दौरे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा और गाजियाबाद भी जाने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही तो देखिए दिल्ली दौरे पर हैं सीएम योगी, वहीं गाजियाबाद और नोएडा भी आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे। नोएडा में पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 25 नवंबर को ग्रेटर नोएडा आने वाले हैं पीएम मोदी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम योगी दिल्ली में सुषमा स्वराज भवन में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हिस्सा लेंगे। करीब 2 घंटे तक समिट में शामिल होने के बाद सीएम योगी ग्रेटर नोएडा जाएंगे। यहां वो 25 नवंबर को पीएम मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। दरअसल ग्रेटर नोएडा के कसाना स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में 25 नवंबर को यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसी कार्यक्रम की तैयारियों का सीएम योगी जायजा लेंगे। इसके बाद सीएम योगी गाजियाबाद के रामलीला मैदान भी जाएंगे। तो योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली दौरा है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि नोएडा और गाजियाबाद भी योगी आदित्यनाथ जाएंगे। और ग्रेटर नोएडा में क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को आएंगे, तो इसी सिलसिले में वहां पर तैयारियों का जायजा लेने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज अजमेर दौरे पर है। लोको कारखाना और स्टेशन का निरीक्षण करेंगे। सीआरपीएफ के रोजगार मेले में भी वो शामिल होंगे। करीब 3:30 बजे तक अजमेर में रहेंगे रेल मंत्री। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज अजमेर दौरे पर रहेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अजमेर में रेलवे स्टेशन और रेल कारखाने का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही सीआरपीएफ के रोजगार मेले में शिरकत करने का भी उनका प्रोग्राम है। इसके साथ ही वो अजमेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। रेल प्रशासन की ओर से रेल मंत्री के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्टेशन पर साफ सफाई, मरम्मत और रंग रोगन का काम पूरा कर लिया गया है। रेल मंत्री का अजमेर में तकरीबन 3.5 घंटे रुकने का कार्यक्रम है। इसके बाद अश्विनी वैष्णव जयपुर के लिए रवाना हो सकते हैं। तो सीआरपीएफ के रोजगार मेले में भी वो शामिल होंगे और करीब 3.5 घंटे तक अजमेर में ही रेल मंत्री रहेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का अजमेर दौरा है और उसके बाद जयपुर चले जाएंगे अश्विनी वैष्णव। बिल्कुल सीआरपीएफ के रोजगार मेले में भी शिरकत करेंगे, साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक की पिटाई की गई है। विधायक गुलाब सिंह यादव से मारपीट की गई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही विधायक की यहां पर पिटाई की है। गुलाब सिंह यादव पर दरअसल टिकट बेचने का आरोप लगा है। मटियाला से विधायक है गुलाब सिंह। दिल्ली में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब दिल्ली के मटियाला से आम आदमी पार्टी के विधायक से मारपीट का मामला
सामने आया है। बताया जा रहा है कि मटियाला से विधायक गुलाब सिंह गोला ताजपुर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने पहुंचे थे, जहां पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगाकर उनके साथ मारपीट की गई। विधायक के साथ मारपीट का आरोप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही लगा रहे हैं। विधायक गुलाब सिंह ने छावला थाने में मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन कर रही है। इधर भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी को आम आदमी पार्टी पर हमला बोलने का एक और मौका मिल गया है। और ऐसे में देखिए अब राजनीति भी होगी, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक की पिटाई करने वाले खुद उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने सीधा आरोप लगा है कि विधायक दरअसल टिकट के एवज में मोटी रकम मांग रहे थे। और भ्रष्टाचार से दूर रहने की बातें करने वाली आम आदमी पार्टी के विधायक की जब इस तरह से पिटाई हो, तो भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए एक और मौका मिल गया है, एक और मामला मिल गया है, जिसके जरिए वो लगातार आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर हमलावर हैं। तो मटियाला से है विधायक गुलाब यादव सिंह, जिनकी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां मारपीट का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है और कई सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो उनको यहां पर पीटते हुए नजर आ रहे हैं। यह आक्रोश है कार्यकर्ताओं का और इसी सिलसिले में यहां पर ये मारपीट। एमसीडी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, बागियों पर बीजेपी की बड़ी कार्रवाई। 11 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी ने 6 साल के लिए कार्यकर्ताओं को निष्कासित किया है। तो 6 साल के लिए 11 कार्यकर्ताओं को निष्कासित किया है बीजेपी ने। बिल्कुल, और देखिए जिन कार्यकर्ताओं को निष्कासित किया गया है उनके नाम आपको लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। ये लिस्ट है और ये वो ऑफिशियल लेटर है जिसके जरिए इस बात की घोषणा की गई है। एमसीडी चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। जो बागी हो रहे थे, ऐसे बागी 11 कार्यकर्ताओं को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। ऐसे कार्यकर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई की गई है आलाकमान की ओर से। एमसीडी चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिसने बागी होने का सोच लिया, उस पर पार्टी ने भी बड़ा एक्शन लिया और 6 साल के लिए कार्यकर्ताओं को निष्कासित कर दिया है। 11 कार्यकर्ताओं पर ये गाज गिरी है। नाम लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो एमसीडी चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, बागियों पर बीजेपी की बड़ी कार्रवाई। 11 कार्यकर्ताओं को निष्कासित किया गया है, वो भी 6 साल के लिए। इन कार्यकर्ताओं को पार्टी से निष्कासित किया गया है। बागियों पर बीजेपी ने ये कार्रवाई कर एक बड़ा संदेश दिया है कि जो भी निर्णय लिया जाता है उस पर अमल करती है पार्टी, और 6 साल के लिए इन कार्यकर्ताओं को निष्कासित किया गया। और इस बीच श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। आरोपी आफ्ताब का आज पॉलीग्राफी टेस्ट होने वाला है। दिल्ली पुलिस को साकेत कोर्ट से इसकी मंजूरी मिल गई है और अब तक पुलिस के पास हत्या का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला के पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए कोर्ट ने दरअसल परमिशन दे दी है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में आफ्ताब के पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए अर्जी लगाई थी, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी है और आज आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। श्रद्धा मर्डर मामले में पुलिस ने 13 हड्डी और चेहरे के जबड़े को खोज निकाला है और इसको जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा जा चुका है। ये भी बता दें कि पुलिस के मुताबिक अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या करने और उसके शरीर के 35 टुकड़े करने की बात कबूल करने वाला आफ्ताब अब सवालों के भ्रामक जवाब दे रहा है, इसीलिए उसका नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट करना जरूरी है। श्रद्धा मर्डर केस फिलहाल दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। इसके शरीर के टुकड़ों की तलाश में दिल्ली पुलिस को कई राज्यों के चक्कर भी काटने पड़ रहे हैं और ऐसे में नार्को टेस्ट के साथ साथ पॉलीग्राफी टेस्ट भी बहुत अनिवार्य हो गया है, क्योंकि आरोपी आफ्ताब सही जवाब नहीं दे रहा है पुलिस के सवालों का, जिसके चलते अब ये टेस्ट किए जाएंगे ताकि कोई सुराग और मिले इस पूरे मर्डर केस में। बिल्कुल, सबसे अहम चीज है कि इस टेस्ट के बाद दरअसल पुलिस उसके बयानों के आधार पर उन तमाम जगह पर जाएगी जिनका जिक्र इन टेस्ट में आफ्ताब करेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लगातार जवाब बदलने वाला आफ्ताब क्या पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट में सच बोलेगा और उस सच के आधार पर आखिर कितने और खुलासे होंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस के लिए श्रद्धा मर्डर केस एक सरदर्द बन चुका है। देश की राजधानी जहां पर तमाम लोग रहते हैं, जिसकी जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है, और ऐसे में श्रद्धा मर्डर केस अब सरदर्द बन चुका है
और जिस तरह मामले इसमें लगातार आगे बढ़ रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं एक के बाद एक, उसके बाद आफताब का आज पॉलीग्राफी टेस्ट होना है। अब तक पुलिस के पास हत्या के पुख्ता सबूत नहीं है। श्रद्धा मर्डर केस में कुछ चीजें पुलिस को मिली हैं, लेकिन सच पूरे तरीके से सामने नहीं आया है, जिसके चलते आज पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट को लेकर भी तारीख सामने आ जाएंगे कि आखिर कब होना है, क्योंकि कल ही नार्को टेस्ट होना था आफताब का, लेकिन उसको पोस्टपोन कर दिया गया और अब इसका इंतजार हर किसी को। दिल्ली एयरपोर्ट से आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए के अधिकारी ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। 5 लाख का इनामी खालिस्तानी आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी कुलविंदर जीत को गिरफ्तार कर लिया गया। कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड था दरअसल कुलविंदर जीत। बैंकॉक से दिल्ली पहुंचने के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा था। खानपुरिया मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी कुलविंदर जीत उर्फ खानपुरिया को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया। एनआईए के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली हवाई अड्डे से 5 लाख रुपए के नामी खालिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक डेरा सच्चा सौदा से जुड़े प्रतिष्ठानों के साथ साथ पंजाब में पुलिस और सुरक्षा से जुड़े प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर भारत में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने की साजिश के पीछे कुलविंदर जीत खानपुरिया मास्टरमाइंड है। इसके अलावा वो पंजाब और पूरे देश में आतंक पैदा करने के उद्देश्य से भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड चंडीगढ़ के वरिष्ठ अधिकारियों को भी निशाना बना रहा था। वो 90 के दशक में दिल्ली के कैनॉट प्लेस में एक बम विस्फोट मामले और अन्य राज्यों में ग्रेनेड हमलों में भी शामिल था। दो 2019 से फरार चल रहा था और एनआईए ने उसके बारे में सूचना देने पर 5 लाख के इनाम की घोषणा की हुई थी। इसके बाद अब देखिए दिल्ली एयरपोर्ट से इस आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे अपने सभी विधायकों और मंत्रियों के साथ फिर से गुवाहाटी जाएंगे। उद्धव ठाकरे की शिवसेना से फूट हो जाने के बाद एकनाथ शिंदे अपने सहयोगी विधायकों के साथ गुवाहाटी में थे और तभी उन्होंने मन्नत मांगी थी कि अगर सब सही रहा और विरोधी गुट की सरकार महाराष्ट्र में बन गई तो कामाख्या मां के दर्शन के लिए सभी एक साथ दर्शन करने आएंगे। खबरें हैं कि सीएम शिंदे मंदिर प्रांगण में एक पूजा भी करवाएंगे। शिंदे की पूरी टीम आगामी 26 नवंबर से 27 नवंबर तक गुवाहाटी में ही रहेगी। इससे पहले शिंदे का 21 नवंबर को गुवाहाटी जाने का कार्यक्रम तय था, लेकिन व्यस्तता के चलते इसे बढ़ाकर 26 नवंबर कर दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुवाहाटी जाने वाले हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने गोवा में सोमवार को फिल्म टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने अलग अलग चीजों पर हाथ भी आजमाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि IFFI मंच दुनिया के लिए एक आकर्षण रहा है। पिछली प्रतियोगिताओं के कुछ प्रतिभागियों ने क्षेत्र में अपनी जगह बनाई और फिल्मों में सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। बता दें कि गोवा के पणजी में 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आगाज रविवार को हुआ। 28 नवंबर तक चलने वाले महोत्सव में तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मी हस्तियां शामिल होंगी। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली दौरे पर रहेंगे आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रगति मैदान में चल रहे ट्रेड फेयर में शामिल होंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड दिवस पर कार्यक्रम रखा है और उत्तराखंड के सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। तो ट्रेड फेयर में उत्तराखंड दिवस पर कार्यक्रम है और इसी सिलसिले में पुष्कर सिंह धामी आज प्रगति मैदान पहुंचेंगे और यहां पर कार्यक्रम में वो शामिल भी होंगे।
दिल्ली दौरे पर हैं आज उत्तराखंड के सीएम धामी। कुछ दिन पहले भी वो दिल्ली में ही थे और यहां पर उन्होंने एमसीडी चुनाव के मद्देनजर रैलियां और रोड शोज भी की और बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनके लिए वोटों की अपील की। लेकिन आज क्योंकि उत्तराखंड दिवस है, इसके मौके पर तमाम जो कार्यक्रम है उनका आयोजन होगा प्रगति मैदान में, जिसमें कि पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से सूबे के कई आदिवासी संगठनों ने मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में सीएम सोरेन से आदिवासियों के आरक्षण में खामियों को ठीक करने का आग्रह किया गया। आदिवासी संगठनों के मुताबिक नगर निगम, नगर पार्षद और नगर पंचायत में आदिवासी समुदाय को जो आरक्षण राज्य में दिया गया है वो संविधान के मुताबिक नहीं है, इसीलिए राज्य सरकार से इसमें उचित बदलाव की मांग की गई है। आरक्षण के मुद्दे पर दरअसल सीएम हेमंत सोरेन को यह ज्ञापन सौंपा गया है और जो आरक्षण की खामियां हैं उन्हें दुरुस्त करने के लिए यह ज्ञापन दिया गया है। सीएम से आदिवासियों ने मुलाकात की।